मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल बना हुआ है, उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भारत का जो पक्ष है, विशेष रूप से हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, ये भारत के लिए अब कैसे साबित होने वाले हैं। और भारत का विपक्ष, उसके लिए हम बात करेंगे राहुल गांधी जी की, कि ये क्या सफल होने वाले हैं या नहीं। और भारत का भाग्य ये अब इन सब समीकरणों के बीच में क्या कहता है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं इसमें भारत की कुंडली, क्योंकि जो भारत की कुंडली, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस समय में होने वाला है कि पूरी दुनिया में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हमें मात खानी पड़ेगी और कहाँ कहाँ हमें कितनी अराजकताएं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ी हमारे यहाँ दिक्कत है वो है पॉपुलेशन, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन की। और यहाँ 40% लोग तो ऐसे हैं कि जो सत्यानाश करने के लिए ही तुले हुए हैं। ज़रा सा भी गैस का किल्लत हुई नहीं कि अपने अपने सिलेंडर लेके लाइन लगा के पहुंच गए। नोटबंदी हुई नहीं कि वो युवराज जाके खुद ही लाइन में लग गए, जैसे कोई भीख मांगने की पोजीशन इनकी बन रही हो। मतलब कुल मिलाकर एक प्रोपोगंडा खड़ा करना और झूठा प्रोपोगंडा खड़ा करना। एक मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ था। हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय में उन्होंने लाडली बहनों के लिए पैसे डालना शुरू किए। तो यहाँ के तथाकथित विपक्ष के नेता और एक पर्टिकुलर समाज वो व्हाट्सएप पर लगातार डालना शुरू कर देते, आज पैसे आ गए, तत्काल सुबह पैसे निकालो, नहीं तो शिवराज सिंह वापस निकाल लेंगे। और दूसरे दिन बैंकों में लंबी लाइन लगी। मूर्खों की तो कोई कमी है नहीं, तो ऐसे वो लाइन में लगा रहे हैं। जबकि सरकार कोई पैसा देती है तो इन मूर्खों को सोचना चाहिए पैसा वापस कहीं लेती है क्या, लेकिन नहीं, बैंकों में सुबह लाइन लगा दी। सेम यही कंडीशन अभी दिख रही है। गैस की टंकियाँ, गैस की किल्लत कहाँ दुनिया में हो रही है। भारत के जहाज छोड़े जा रहे हैं, भारत में गैस आ रही है, सरकार बोल रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन विपक्ष का जो ढिंढोरा पीटने का वो, और तथाकथित एक पर्टिकुलर समाज जो भारत को कभी भी सुखी नहीं देखना चाहता और वो अपने नाना प्रकार से भारत को गुलाम बनाने की प्लानिंग में रहता है, वो इस तरीके के करके कालाबाजारी करने के लिए चीज़ों को रख के, बड़े गरीब गरीब, महिला महिला, बच्चे बच्चे, तो जिस तरीके का एक उनका प्रोपोगंडा होता है कि कभी अपराध करना हो तो बच्चों और महिलाओं को आगे करो, वो जो चाहो करते रहो। तो ये जो उनकी प्लानिंग के हिस्से हैं, ये क्या हमारे यहाँ सक्सेस हो पाएंगे, या देश के प्रधानमंत्री इन सब चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, और इस देश पर इस प्रकार के प्रोपोगंडों का क्या असर होगा, और विपक्ष क्या इस प्रकार के प्रोपोगंडे फैलाने में सफल हो पाएगा, इन सब की मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की कुंडली। भारत की कुंडली में वृषभ लग्न है, लग्न में राहु है, दूसरे स्थान पर मंगल है, शनि सूर्य चंद्र बुध शुक्र तीसरे स्थान पर है, गुरु छठे स्थान पर, केतु है सातवें स्थान पर। और अभी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल में चल रहा है राहु का अंतर 8 फरवरी 26 से लेकर 26 फरवरी 2027 तक। और मंगल और राहु का जो इसमें संयोग है भारत की कुंडली में, ये द्वादश संयोग है। ऐसे समय में भारत किस तरह से इन जो दुनिया की परिस्थिति है उसमें अछूता तो भारत भी नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज़ भारत में पैदा हो, गैस नहीं होता है, पेट्रोल नहीं होता है, इन्हें हमें दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में यदि उत्पादन हो रहा हो और जनता को ना मिले तो ये कहने का अधिकार है कि हाँ सब भारत में हो रहा है और नहीं हो रहा है। विदेश से आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितनी मात्रा में आ रहा है, कितनी नहीं आ रहा है, ये एक सरकार की ड्यूटी बनती है। और कोई सरकार को अपने घर में जाके ये चीज़ें नहीं जलानी है। जैसे उस समय कोरोना काल में केजरीवाल की सरकार थी, उस समय ऑक्सीजन बाहर से आ रही है और ऑक्सीजन को ये लोग रखे बैठे रहे। मतलब इन्होंने कोरोना फैलाने में कोई कमी नहीं रखी। और यही कारण रहा है कि ये जरूर समझदार बनते रहे, केजरीवाल का बहुत अक्लमंद है, लेकिन जनता ने इनको इनकी नानी याद दिला दी और फुटपाथ पे ला दिया। और ऐसा ही अब होने वाला है। तो जो अभी परिस्थिति नेगेटिव बन रही है और जितने लोग ये गैस में लाइन में लग रहे हैं, उसमें से सिर्फ 5% राष्ट्रीय लोग हैं जो बेचारे परेशान हो रहे होंगे। 95% तो वो बकवास हैं, इन 5% के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ये स्थिति गारंटी के साथ है, चेक करेंगे तो ऐसे निकलेगा। किसी चीज़ की शॉर्टेज बता दो, आप कहीं भी किसी भी शादी में जाते हैं जहाँ बुफे चल रहा हो और 9-10 बजे तक खाना स्टार्ट ना हो और एकदम खाना स्टार्ट कर दिया जाए, तो लोग अपनी थालियों को भर लेते हैं और आधा घंटे के अंदर खाना साफ हो जाता है। और ऐसे लोगों के खाने में कमी आ जाती है। टाइम से खाना शुरू कर दो तो कोई कमी नहीं आती है। तो यहाँ पर एक प्रोपोगंडा फैलाया गया है इस तरीके से। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो युद्ध हो रहा है, मैं हमेशा पक्ष आपके सामने रखता हूँ, धार्मिक पक्ष क्या बोलता है और देश हमारा कैसे चलता है। क्योंकि पक्का एक सूत्र है, जब भगवान आते हैं वो आने के बाद अगले जन्म अर्थात अगले कार्यकाल की लीलाएं करके जाते हैं।
जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, महाभारत उन्होंने किया, तो महाभारत में जो जो घटनाएं घट रही अब वो सारी घटनाएं इस समय में घट रही हैं, क्योंकि इसका उन्होंने ट्रेलर पहले ही दे दिया था। कम संसाधनों में पेट भरो, गौ पालन करो, घर में खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए और कभी भी किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि शत्रु लड़ना चाहता है तो पहले कोशिश करो शांति की, ना हो तो फिर शुरू कर दो। कौरव वहाँ पर, कौरवों में यहाँ दुर्योधन जैसा मूर्ख व्यक्ति था जो किसी की बातों में भी आकर बकवास करना शुरू कर देता था। ऐसे ही विपक्ष के नेता एक यहाँ पर हैं जो कहीं भी किसी की बातों में आकर कुछ भी बकवास करना शुरू कर देते हैं। उसे यही नहीं पता कि कौन व्यक्ति कैसा बैठा हुआ है, किस पावर के, पता क्या नहीं होना चाहिए, वो तो उस लायक है ही नहीं कि वो किसी व्यक्ति को समझे। समझने के लिए अकल की आवश्यकता होती है। अकल तो दूसरा व्यक्ति दे के भेजता है, इतना पूछना है चले जाए वापस। इतने संसद सत्र चलते हैं, उन सत्रों में कितनी देर बैठ रहा है, अपनी बकवास करो, नहीं सुनना तो हम जा रहे हैं उठ के। तो ये जो सरकार चल रही है ये दुर्योधन के ही लक्षण है पूरे। दुर्योधन में सारे ये लक्षण थे। वो कृष्ण को समझते हुए भी कृष्ण को वाले ही बोलता था। और यहाँ भी एक मोदी जी को पूरी दुनिया समझ रही है कि मोदी जी एक अदृश्य शक्ति का एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी दुनिया में शांति ला सकता है। किसी भी देश में बात करो, यदि शांति की बात करता है तो हर देश मोदी का नाम लेता है। और हमारे यहाँ के विपक्ष के जो लाल हैं, इन्हें मोदी में तो कुछ समझ में नहीं आता। तो जो स्थिति है वो आज भी है। वहाँ भी दुर्योधन की एक बहन थी, उसका एक पति था जयद्रथ, वो क्या करता था उसको आप कंपेयर कर सकते हो। और उनके साथ जितने भी लोग थे वो सब मूर्ख के मूर्ख थे। सबको अपनी अपनी चिंताएं थी कि हमारे बच्चे का सेटिंग हो जाएगा। इवन वहाँ के गुरु द्रोणाचार्य भी ये चाह रहे थे कि पांडव तो नहीं जीत पाएंगे, कौरव जीत जाएंगे, तो हमारा लड़का इनके साथ सेट हो जाएगा, राज परिवार साथ लगा रहेगा। तो ऐसे विपक्ष में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सारे के सारे अपने अपने सेटिंग की सब बातें कर रहे हैं। बीच में पता में वहाँ आंख बंद करके बैठे रहे, महिला के एक अपमान होते हुए देखते रह गए। तो यहाँ भी कई ऐसे बड़े बड़े तुर्रम हैं जो आंख बंद करके भारत माता का अपमान होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो इतना बलशाली है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो ये जो सब हो रही हैं, ये महाभारत काल से यदि आप कल तुलना करोगे तो यही स्थिति होने वाली है। और अब तो आपने देखा महाभारत युद्ध भी सच चुका है। तो ऐसे समय में भारत अब मंगल की महादशा से गुजर रहा है। और ये मंगल की महादशा ही भारत के प्रारंभ, भारत के मध्य और भारत के अंत की महादशा है। ये जो गारंटी के साथ मैं कई बार बोलता हूँ, आने वाले समय में चुनाव के चांसेस 2029 के बहुत कम हैं। अभी भी 28-29 के बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि यहाँ सरकार प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र की शुरुआत होगी। वो ऐसे ही संकेत इससे मिल रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय ऐसा ही आने वाला है। और भारत एक चौथाई आबादी तो भारत ही लेके बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक वो दिक्कत भी है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अधिक है। अब दूसरी स्थिति हम बात करते हैं मंगल की, भारत की। भारत का जो मंगल है द्वितीय स्थान का मंगल है, मंगल की महादशा है। द्वितीय स्थान कुटुंब का स्थान होता है। कुटुंब में मंगल बैठा हो तो कुटुंब कलह होती है। तो कुटुंब कलह से अब हमें गुजरना पड़ेगा। और कुटुंब कलह की जो विषात है वो अभी राहु, मंगल में जो राहु चल रहा है 8 फरवरी 26 से 26 फरवरी 27 तक, ये कुटुंब कलह की स्थिति है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी और हमारे यहाँ पर दंगे वंगे जो भी अंदर होना चाहिए कलह, वो होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी हम कुंडली लेते हैं यहाँ के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। मकर लग्न है, दूसरे स्थान पर राहु हैं, चौथे स्थान पर शनि हैं, पंचम भाव में बुध हैं, सूर्य मंगल हैं, छठे स्थान पर शुक्र हैं, सप्तम भाव में केतु, अष्टम भाव में गुरु हैं, दसम भाव में चंद्रमा हैं, एकादश स्थान पर। इनको भी मंगल की महादशा चल रही है अप्रैल 23 से लेके अप्रैल 30 तक। अब यही मंगल की महादशा में गुजर रहा है। ये कोइंसिडेंस तो होता नहीं है कि ऐसे ही ऐसे चले जाएं। राम रावण के बीच युद्ध हुआ, दोनों की राशि है। कंस कुंभ के बीच हुआ, दोनों की राशि है। अब यहाँ विपक्ष का नेता राहुल गांधी और विपक्ष के जो पक्ष के जो नेता है वो नरेंद्र मोदी जी, दोनों की राशि वृश्चिक है। कुंडली आप मिलाओगे तो ये भी एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये उसी सीक्वेंस का इसका हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और वही दुर्योधन जो हर व्यक्ति की बात में आकर उलझना शुरू कर देता था, एक गांव भी नहीं दूंगा, ये भी नहीं, ये इसके मन में भी फितूर उड़ा हुआ है कि जैसे ही मेरी आत्मसत्ता आती भारत को गुलाम बनवा दूंगा एक झटके में। वो बात कर रहा है कि मैं भारत की रक्षा करना चाहता हूँ, क्षेत्र बनाना चाहता हूँ। ये कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात तो आएगा ही नहीं, तो इसकी बातें इतनी करने का कोई औचित्य भी नहीं है। लेकिन इसकी कुंडली देखने में इसलिए भी आवश्यक है कि इनकी कुंडली के जो योग हैं वो क्या कहते हैं। मंगल इनका छठे स्थान पर विराजमान है और छठे स्थान का मंगल और पंचम चौथा स्थान जो विद्या का स्थान होता है वहाँ पर नीच राशि के शनि विराजमान है।
तो विद्या बुद्धि के यदि भाव की बात करें तो वह नीच राशि का शनि बैठा हुआ है। तो शनि तो वैसे ही अच्छी व्यक्ति की बुद्धि हर लेता है, वो बुद्धि स्थान पर शनि बैठ जाए फिर तो कहना ही क्या है, वो भी नीच होके। तो एक स्थिति तो आप ये समझ सकते हैं बुद्धि इनकी कहाँ होगी, कैसी होगी, खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब दूसरा मंगल की जो महादशा है, इस महादशा में फायदा इनको मिला मंगल में राहु का, कि ये विपक्ष के नेता बन गए। और विपक्ष का नेता बनना इसलिए भी जरूरी था इस देश के हिसाब से कि यदि ये विपक्ष के नेता नहीं बनते तो दूसरा विपक्ष का कोई अच्छा व्यक्ति उभर सकता था जो आने वाले समय में सरकार को चुनौती दे सकता था। तो ऐसी स्थिति में इसके पीछे सारे के सारे नेता जो जितने भी अकल से बैदल जिनको कहें, उनको को समझ में नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं करना, खुद का कोई वजूद नहीं है फिर भी लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग इसके पीछे आने शुरू होंगे, जैसे कि दुर्योधन के पीछे पीछे सब लोग जुड़ते चले गए एक लोभ के चक्कर में, और एक बड़ा हुजूम तैयार हो गया। नारायणी सेना भी उन्होंने ले ली, मांगी भी नारायणी सेना। तो ऐसा इनके साथ चक्र चल रहा है पूरी दुनिया में। आज ईरान किसी को महत्व नहीं दे रहा, लेकिन भारत के जरा सी बात करने पर जयशंकर जी के उन्होंने अपने तेल गैस रिलीज करना शुरू कर दी अपने यहाँ से, जबकि किसी की नहीं सुन रहा है इस समय में ईरान। ये कितनी बड़ी सरकार की उपलब्धि होगी उसकी मैं आपसे भी चर्चा करूंगा, अभी हम विपक्ष के नेता की चर्चा कर रहे हैं। तो मंगल की महादशा अब इनका सितंबर 2025 से मंगल में शनि चल रहा है। वो शनि का ही मैं वर्णन कर रहा था, शनि इनका नीच राशि का है। और यदि हम इसकी बात करें तो दूसरे स्थान पहले स्थान का स्वामी है। तो दूसरे स्थान मैंने बताया कुटुंब कलह का स्थान है, और पहला स्थान स्वास्थ्य का स्थान है। और शनि चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठा हुआ है, तो ये खुद का सुख चैन भी छीनेगा, तो जिनका ही नेता है उनका भी सुख चैन छीनेगा, और ये स्थिति इनकी नेगेटिव लगातार बनी रहेगी। तो अभी सितंबर 25 से लेकर अक्टूबर 26 तक ये जो जो हरकतें करेंगे ये सब इनकी नेगेटिव जाएंगी। ये बात करते हैं एप्स्टीन फाइल की। उस एप्स्टीन फाइल में रखा क्या है? एप्स्टीन एक दलाल था, दलाल ने किस किस को कहाँ कहाँ क्या क्या रिश्वत दी वो उसमें लिखा हुआ था, वो भी स्पष्ट नहीं लिखा था। तो कोर्ट में जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक किसी को सजा नहीं दे सकते। ये कह रहा है एप्स्टीन फाइल की बात कराओ। दूसरी मैंने जो एक जगह प्रवचन दिया उस पर आप लोकसभा में बहस कराओ, तो कहाँ क्या वक्त आ रहा है उसके लोकसभा में बहस की क्या जरूरत है? तो ये विपक्ष के अन्य नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं भैया ऐसी कहाँ बात कर रहा है, चूंकि मति हरली है। मैंने एक वीडियो बनाया तो सुदर्शन चल चुका है, जब भगवान का सुदर्शन चल जाता तब आदमी की मति भ्रमित हो जाती है। और भ्रमित नहीं हो तो अंत समय में भगवान जब पांचजन्य फूंकते हैं तब तो पूरा ही डब्बा गोल हो जाता है, फिर कौन बच रहा है कौन मच रहा है कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसका आकलन करने की। तो अभी ये स्थिति यहाँ बन रही है कि अक्टूबर 26 तक तो शनि है नीच राशि का, जो इनकी बुद्धि को हरेगा और ये लगातार नेगेटिव कदम उठाता जाएगा, और जितनी भी बची कुची साख है वो सब जीरो हो जाएगी। और शनि कुटुंब का है, तो अभी आपने देखा कि इनकी हर बात के ऊपर एक किताब लेके आए, सत्ता पक्ष ने 25 किताबें खोल दी इनकी, मतलब आप दादों की जो इमेज बची थी वो भी जीरो कर दी, मतलब कुटुंब की सारी इज्जत की धज्जी उड़वा दी इनने। शनि के बाद अब आएगा बुध, वो अक्टूबर 26 से शुरू होगा। और बुध इनकी जो कुंडली है उस कुंडली में एक तो भाग्य का स्वामी है, दूसरा शत्रु स्थान का स्वामी है। तो वहाँ भी इनकी स्थिति ऐसी होगी जहाँ जहाँ इनके चुनाव होंगे वहाँ लगातार अभी डाउनफॉल को प्राप्त होते जाएंगे, और ये दूसरे देशों की कठपुतली बनेंगे, और इनकी पूरी के पूरी पोल खुल जाएगी। जेल तो इनको इसलिए नहीं होगी कि सत्ता पक्ष समझदार है, उनके ऐसे लोगों को जेल कर दोगे तो और इसका फायदा ऊटपटांग मिलेगा। जरा सी दादी मरी तो सत्ता हाथ में आ गई, पिताजी मरे तो सत्ता हाथ में आ गई, तो ऐसी स्थितियाँ भी हो जाएगी। सिंपैथी लहर इस देश में चल जाती है कि दया करुणा प्रेम क्षमा ये हमारे सनातन की विशेषता है, तो उसमें कई लोग उस फेर में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाहर रहेंगे लेकिन अंदर से जेल में ही रहेंगे दिमाग से। तो ये अक्टूबर 27 से की गणनी, और अक्टूबर 27 के बाद फिर चलेगा केतु, फिर 29 तक आएगा शुक्र, फिर आएगा सूर्य, फिर आएगा चंद्र। तो कुल मिलाकर आने वाला जो समय इनका है लगातार डाउनफॉल को प्राप्त होता जा रहा है, और मुझे लग रहा है अक्टूबर 27 से मार्च 28 के बीच में ये इस देश को छोड़ देंगे। जहाँ इन्होंने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, जहाँ के ये मूल निवासी हैं, ये वहाँ पर भाग जाएंगे। कुल मिलाकर स्थिति इसमें ये बनती है। तो आने वाला जो समय है वो इनके लिए भी बहुत बेहतर समय अब नहीं है, और 2026 और 27 इनके लिए बहुत अच्छे समय वैसे भी नहीं है। अब हम तीसरी फाइल की बात करते हैं, वो है नरेंद्र मोदी जी की फाइल। नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि ये व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है, कश्यप ऋषि का अवतार है, और प्रकृति परिवर्तन में ऐसा ही होता है जैसा मैं बोल रहा हूँ। ये आप शास्त्र पढ़ लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जहाँ तक सवाल है इनको कोई पहचानता है कोई नहीं पहचानता, तो जो पहचानता है वो तो बता देता है कि नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है, और जो नहीं पहचानता उनको
ऊपर वाला एहसास करा देता है कि ये कोई खास शख्सियत है। तो पूरी दुनिया का लगभग 80% नेता मानते हैं कि मोदी कोई खास व्यक्ति है। उनकी बात पूरी दुनिया मानती है, बड़ी गंभीरता के साथ उनसे सुनती है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ यूं ही थोड़ी देश के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो रहे हैं कि यहाँ से उनको दबाव बनाया, सर्वोच्च सम्मान दोगे तभी हम वहाँ पे आएंगे। और तब भी यदि आएंगे तो देश का व्यक्ति सर्वोच्च सम्मान देने को तैयार बैठा हुआ है उसको बुलाने के लिए। तो कितनी बड़ी उस व्यक्ति की इमेज रही होगी। यही मान लेते हैं मोदी ने भेज दिया कि सर्वोच्च सम्मान दोगे तो हम आपके आएंगे। यदि तुम 2 कौड़ी के होते तो तुम्हें कौन सम्मान देता। आज राहुल गांधी कहीं जाके देख ले, पूरी दुनिया में सर्वोच्च सम्मान पा ले। अपने पाकिस्तान ही चला जाए, बांग्लादेश ही चला जाए सर्वोच्च सम्मान लेने, चीन चला जाए सर्वोच्च सम्मान लेने, दे जाओ है। विपक्ष का नेता हूँ बहुत बड़े देश का, मुझे सर्वोच्च सम्मान चाहिए, मैं आ रहा हूँ। 9 करोड़ रुपए में तो पूरे खानदान को खरीद कर रख लिया चीन ने। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति को यदि नरेंद्र मोदी की कुंडली से कंपेयर करने जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी आज वही कश्यप ऋषि हैं। और कृष्ण को भी नहीं पहचानते थे, दुर्योधन भी नहीं पहचानता था, उसके साथ वाले बहुत से लोग नहीं पहचानते थे, शकुनी भी नहीं पहचानता था कितना बड़ा व्यक्ति है, कितने बड़े व्यक्ति से हमारी टकराहट हो रही है। वो अपनी अलग ही धुन में रहते थे। तो यहाँ नरेंद्र मोदी की जो स्थिति है वो 2024 का चुनाव एक अलग है जिसमें इनको भी अहंकार आ गया था पार्टी के लोगों को कि उन्हें आज दूसरे के सामने भीख मांगनी पड़ रही है, क्योंकि अहंकार जो होता है प्रभु का भोजन होता है। इनके अंदर एक अहंकार आ गया था, बिना संघ के हम सरकार बना लेंगे। तो 2% वोट खसक गए, सारे चारों खाने चित हो गए। लेकिन अब जो स्थिति वापस बन रही है, सरकार भी बनी, सरकार बहुत अच्छे से चल भी रही है। और उनकी अभी जो मंगल की महादशा है, इस मंगल की महादशा में मई 2025 से बुध चल रहा है मई 2026 तक। बुध इनके अष्टम भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होने के कारण अभी इन्हें 27 मई तक थोड़ा सा इन विपक्ष के दावे और इन सब का थोड़ा सामना करना पड़ेगा और इसके बाद ठीक स्थिति में आ जाएंगे। जैसे ही केतु आएगा, और केतु लाभ स्थान पर विराजमान है, पूर्व जन्म तक पुण्यों को देता है और मूल स्वरूप को दे देता है। अब कोई समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन ये गारंटेड है कि अक्टूबर 2026 से लेकर दिसंबर 2027 के अंदर पूरी दुनिया के लोग समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी सामान्य व्यक्ति नहीं है, असामान्य शक्तियाँ हैं। वो सब शक्तियाँ अब इनके साथ काम करना शुरू कर देंगी। ये निश्चित है। मैंने कई महात्माओं की कुंडलियों का भी अध्ययन किया है। बड़े बड़े महात्मा जिनकी बात वेदों में भी लिखी है, जिनके बारे में सब जानते भी हैं, चाहे विवेकानंद हों, चाहे महर्षि महेश योगी हों, चाहे ओशो रहे हों, और कई शंकराचार्य बहुत अच्छे रहे हों, कई महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के कई वंशज रहे हों, रामानुजाचार्य के संप्रदाय रहे हों, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, भक्तिकालीन जितने सारे कवि लेखक भक्त रहे हैं, इन सबकी कुंडलियों में कुछ गंभीर गंभीर रोग थे कि ये भक्तिकालीन जो समय था उसमें कोई व्यक्ति सामान्य पैदा नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण, शिव, राम, इनके कोई मुखारविंद अवतार हैं, कोई कुछ अवतार हैं, कोई श्रुति अवतार हैं, ऐसे अवतार हुए हैं। तो वो जो योग हैं वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मैच करते हैं। और योग तो उनके साथ कई पैदा हुए होंगे, लेकिन पैदा होने के साथ महादशाओं को चलना, अन्य ग्रहों की स्थितियों का बनना, ये हर जगह नहीं हो पाता है। और फिर उस परिस्थिति में पैदा होना, वो सब मायने रखती हैं। तो अब जो इनका नरेंद्र मोदी का मूल जो अवतार है नवंबर 2021 से नवंबर 2028 तक के लिए है। और इसी बीच में भारत विश्व विजेता बन जाएगा, युद्ध भी लड़ेगा, सारी अशांति भी फैलेंगी और अशांति के बाद शांति भी होगी। और आज नरेंद्र मोदी जी हैं इसलिए गैस की किल्लत नहीं है। कांग्रेस हो रही होती तो अभी तक गैस की किल्लत तो कई लोग भूखे मरने लग गए होते, कोरोना काल में करोड़ों साफ हो गए होते। ये भी जितनी ज्ञान गुण बातें करते हैं कि हम बहुत बड़े वो हैं ना को, उसने वैक्सीन बनवा ली, ये राजा की पावर का एक नतीजा होता है कि राजा कितना पावरफुल है और उस साथ कितनी अदृश्य शक्ति है। तो पूरी प्रकृति कायनात उसकी मदद करने को तैयार रहती है। तो यही ऐसा हो रहा है। और अब ये भी होगा। अभी आपने देखा एक फ़ोन के ऊपर गैस ईरान ने चालू कर दी, जबकि ये हमारा विपक्ष ही चिल्ला रहा था कि इन्होंने खामनोई के मरने पर कोई पश्चाताप नहीं किया या उनके लिए कोई दो शब्द दुख में शब्द नहीं बोले, और उसके बावजूद भी ईरान देने को तैयार है। तो संबंध कैसे मजबूत रहे होंगे। अब इनकी बात माने तो सब कुछ जीरो होता। तो ऐसे समय में अब मई 26 के बाद जब केतु आएगा तो ये केतु धर्म ध्वजा का कारक बनता है। तो मई 26 से लेकर अक्टूबर 26 तक यदि कोई देश भारत से युद्ध करने आएगा तो बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा।
नेस्तनाबूद हो जाएगा। और अक्टूबर 26 का शुक्र चलेगा दिसंबर 27 तक। तो इस समय में जो शुक्र है मोदी जी का, ये अपने मूल स्वरूप को दिखाने वाला समय है। जो उनके अंदर अदृश्य शक्तियाँ ये सब काम करना शुरू कर देंगी और देश फिर अदृश्य शक्तियों के अंतर्गत काम करना शुरू कर देगा। और पूरी दुनिया का जितना भी कचरा मल वो सब लगा हुआ है, उन सब के साफ सफाई का काम भारत ही करेगा। और पूरी दुनिया में भारत का एक अलग नाम भी होगा, ये स्थिति भी इसमें बनती है। और आप सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति आ जाए, तो ये मेरी ज्योतिष की गणना है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के बाद यदि कोई सत्ता संभालेगा तो वो योगी जी होंगे, चाहे कोई कितनी दम मार ले। और 90% तो स्थिति ये है कि आने वाले समय में चूंकि कल के अवतार भी आ जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, तो फिर भगवान कल की ही अपनी एक व्यवस्था को रखेंगे, उसके अनुरूप फिर सारे काम होंगे। लेकिन मंगल राहु की जो मारकाट है, इससे आपको कोई नहीं बचा सकता। खाने पीने की किल्लत से कोई नहीं बचा सकता। गैस वेस पेट्रोल वेट्रोल सबकी किल्लतें पड़ेंगी, क्योंकि आप तो दूसरे के ऊपर निर्भर हो ना। 70-80 साल तो इन्होंने शासन किया, तो कभी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि चीन के गुलाम और बनवा दिए थे। 2011-12 तक तो स्थिति ये थी कि चीन का हर जगह सामान मिलता था। तो ये जो स्थिति है वो नेगेटिव रही है। अब आने वाले समय में ये देश अलग से तरक्की करेगा, लेकिन इस विध्वंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और विध्वंस के लिए आपको तैयारी भी करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेहतर समय नहीं है। चूँकि हमारा राजा अच्छा है, इसलिए हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये देश अभी सुरक्षित हाथों में है। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आके दीजिए, नमस्कार।